बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो जी फाइनली राखी सावंत जो है कि हैं इंडियन एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और जेल जो गई थी, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आपको कि वो अरेस्ट हो गई थी, तो अभी 8 घंटे के बाद वो जेल से वापस आई हैं। तो आते ही मैं आपको वीडियो, पहले आप चल के देखिए, मैं दिखा रही थी आपको, वीडियो भी दिखाना था, तो पहले वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में बातचीत करते हैं। सब आज गलती है जाने के लिए एक जगह साइड हो जा। राखी क्या सवाल है? राखी कुछ बताना चाहेगी? राखी पूरी लाइफ तो लग जाएगा। बहन के साथ अगर ऐसा होता आप माफ करते? नहीं करते। क्यों? आपकी बहन की इज्जत है, हमारी इज्जत नो इज्जत, ऐसे नहीं चलता ना। नहीं वो सरफिरी है, उसको माफ कर दो। हम भी सरफिरे बनते, हम भी बनते सरफिरे। ये कोई तरीका है? अरे एक लड़की अपने हक के लिए लड़ रही, संविधान ने उसको ये हक दिया। अरे मैं यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही हूँ, शाहरुख खान के खिलाफ लड़ रही हूँ, राजकुंद्रा के खिलाफ लड़ रही हूँ, ऐसे में ये बीच में आकर नहीं 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 ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। अरे मेरे आरोपी तुम्हारे भाई हैं तो मैं क्या करूँ? आइंदा आने वाले समय में मुझे लगता है कि राखी सावंत किसी भी महिला पर निजी टिप्पणी देने से पहले कम से कम 1000 बार सोचेगी, क्योंकि हर महिला चुप नहीं बैठती है। कुछ महिलाएं मेरी तरह पलटवार करती हैं और ये जो बेबुनियाद बयान वो देती रहती है कि अरे इसने तो ये कांड कर दिया, इसको पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया, ये करते हुए वो करते हुए। मैं कहती हूँ अगर झगड़ा है तो तथ्य सबूत पेश करो और लड़की को जेल के अंदर बंद कर दो अगर तथ्य है तो। अगर नहीं है तो चुपचाप अपने पति पर फोकस करो, इससे पहले कि वो तुमसे तुम्हारी असलियत और अच्छी तरह से जान ले। आज आया था आदिल मेरे पास, बोला सॉरी, उसके बिहाफ। तो जी राखी जो हैं वो जेल से छूट के आ चुकी हैं और उन्हीं का वीडियो चल रहा था, सब लोग उनके वीडियोस बना रहे थे और साथ में उनका इंटरव्यू भी आपने सुना जिन्होंने इन राखी के ऊपर कंप्लेन की थी। तो अब लोगों ने सवाल उनसे पूछा, प्रेस की तरफ से सवाल आया कि आप राखी को माफ़ कर दें, वो सरफिरी हैं ज़रा। तो फिर इन्होंने जवाब यही दिया कि जी वो सरफिरी हैं तो क्या हम भी सरफिरे बन जाएं? तो वाकई में जो गलती करता है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, ताकि दूसरे जो देखने वाले हैं उनको भी सबक हासिल हो, और जो गलती करता है अगर गलत है तो जो गलती करता है उसे भी आइंदा भी सबक हासिल होना चाहिए कि वो गलती मत करें। तो अब ये यहाँ पे कितनी सच्ची थी राखी या झूठी थी हमें नहीं इस बात का पता। अब इन्होंने कंप्लेन की थी क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे इन्होंने कि इनके जो वीडियोस वगैरह तस्वीरें वगैरह इन्होंने मीडिया को दी हैं राखी ने, तो इस वजह से ये कह रही थी। और इन्होंने फिर यह कहा कि आदिल भी इनके पास आए थे और सॉरी कर रहे थे राखी के बिहाफ पे, तो अपनी तरफ से वो सॉरी करने के लिए इनके पास पहुँचे थे।
तो जी अभी यहाँ पे राखी जो है वो अपनी मॉम को मिलने के लिए आई हुई है, क्योंकि 8 घंटे उन्होंने जेल में गुजारे हैं। तो इनका बीपी भी लो हो रहा था, कहते थे मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो अपनी मॉम को मिलने जा रही थी और लोगों ने ऐसे उनको घेरा हुआ था कि जैसे पता नहीं क्या है। तो इस तरह से थोड़ा सा लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब कोई इस तरह से होता है तो उनको परेशानी होती है, उनको जाने देना चाहिए। जब वो अपनी मॉम को मिल लेंगी उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको जवाबात तो उनको देने ही होते हैं ना, वो कभी मीडिया से दूर ही नहीं, उनको तो वैसे ही फेम चाहिए होती है, तो इस वजह से वो मीडिया के पास ही रहती हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए था। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा, और जी हाँ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।